है आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक, ओके। तो स्टार्ट करें। यस सर। भाई अभी तक 20 ही लोग आए हैं यार। ये चलिए ठीक है। सो चलिए ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमने कल लाइक बेसिक सा देख लिया था, ठीक है, कि हम निकालते कैसे कि हम पहले जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर उन सभी का कोफैक्टर निकालते हैं, देन उसका ट्रांसपोज अगर करते हैं तो वो एडजॉइंट हमें मिल जाता है, राइट? आया ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, आप लोगों को यार एक चीज पता है, मतलब जैसे कि लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है क्या? यस सर। यस क्या सर। होती है? सर ए और डी रिप्लेस करेंगे तो सी और बी नेगेटिव साइन के साथ है सर। बिल्कुल भाई, अगर आप इसका मैं जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहूं तो इसका मैं क्या निकालूंगा भाई? जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उनको तो जस्ट आप ऐसे इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, लेकिन sir. जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनमें जस्ट माइनस और ऐड कर दीजिए आप, तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना? सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। सो अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि आपको 3x3 के इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक आता है? अगर लेट सपोज मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ 3 1 देन -1, ओके, एंड 2 -2 0 एंड देन 1 2 -1, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करूंगा? हाँ जी, हेलो, आता है भाई? हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर। नो ओके, बोल दो ना यार। चलिए ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, या तो आप कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर वैसे निकालना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा और आसान पड़ता है, ठीक है। तो भाई देखिए इसका शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कैसे निकालोगे इसमें? आपको जैसे कि ये 3x3 के लिए जनरली, ठीक है, हर किसी के लिए मत लगा देना, ये सिर्फ 3x3 के लिए ही है, और वैसे हमें इसी का ही काम पड़ता है ज्यादातर, है ना? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो सेंटर वाला जो एलिमेंट है उसको पकड़ोगे। इसको पकड़ लिया, ठीक है, तो इसको लिखो सबसे पहले तो ये -2 हो गया, ठीक है। फिर इससे जो है हमें एक साइकिल चलानी है। कैसी साइकिल सर? कि यहाँ से जो है हम नीचे आएंगे, देन ऊपर आएंगे 1 पर, फिर वापस इसी पर आ जाएंगे। क्लियर है बात? हाँ यस जी, सर। यस क्लियर है? ओके। सो -2 पर आए हम, फिर उसके बाद -2 के बाद क्या है? 2 है, राइट? यस फिर उसके बाद क्या है भाई? -2 के बाद 2 आया, फिर 2 के बाद हम वापस ऊपर 1 ऊपर गए तो ये 1 आएगा, आया ना? यस सर। अरे आएगा कि नहीं? और फिर 1 के बाद क्या आया वापस से? -2। क्लियर है? आया ना? -2। यस सर। ओके। और बेटा Yes. हमें ये यहाँ पर भी जो है ऐसे जाके फिर वापस ऐसे घूम के आना है, ठीक है। बीच से स्टार्ट करना है, बीच वाली मतलब सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर वापस सेकंड कॉलम। क्लियर है? हाँ जी, ओके, यस सर। ठीक है। तो बेटा ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद किसको पकड़ूंगा मैं वापस से? 0 को पकड़ूंगा, 0 आया। यस फिर सर। उसके बाद क्या आएगा? -1, फिर आप वापस -1 -1। 0। हाँ जी, क्लियर है? फिर उसके बाद क्या आएगा? 0। ओके। फिर उसके बाद क्या पकड़ूंगा मैं? 2 को। उसके बाद क्या आएगा? 2 के बाद क्या आएगा? 3 1 1 1। 1 के बाद क्या आएगा? 3 3 3। और फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 2। क्लियर है? 2। अच्छा जी। सो अब मुझे क्या फाइंड करना था यहाँ से, कि मुझे फाइंड करना था एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करूंगा यहाँ से?
ओके, सो अब भाई देखो, एडजॉइंट के लिए क्या करोगे आप, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा, -2 इंटू -1 कितना आएगा, Sir, 2. 2. ओके, फिर उसके बाद 2 एंड 0, मतलब 0 0. 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, क्लियर है, 0. आया Yes, ना, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, +2, 2. फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, 2 इंटू, अच्छा एक सेकंड, ये जो फिर ये हमारी तीन ही रो हुई है, ठीक है, वापस से जो है हम इसी को वापस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आएगा, -2 2 1 -2, ठीक है, हाँ जी, तो इसके बाद फिर से क्या आएगा, 2 इंटू -1 कितना आएगा, -2, एंड फिर उसके बाद क्या आएगा, +1, क्लियर है, तो -2 + 1 कितना आएगा, -1, आया ना, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, फिर उसके बाद 1 इंटू 0 इंटू Sir, 1 इंटू 0 -2 आएगा, राइट, तो -2 आ जाएगा, क्लियर है, तो सेम प्रोसेस आपको करना, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू -1 -1 -2 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है, Yes. फिर वापस क्या आएगा, -1 इंटू 3 -3 प्लस 1 कितना आएगा, -2, फिर उसके बाद -1 इंटू 2 माइनस का 2 एंड ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कितना आएगा भाई, 6, फिर उसके बाद 1 इंटू 1 और 1 -6 कितना, -5, फिर उसके बाद 3 इंटू -2 -6 और -2 कितना आएगा, -8, क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. तो इससे आपका डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, इसमें ना तो आपको ट्रांसपोज लेना है ना कुछ करना है, Yes, क्लियर sir. है, क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. So, ओके, चलिए ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़े, शॉर्ट ट्रिक सभी को क्लियर है, Yes, sir. sir. ओके, सो बीच वाले को पकड़ना है, सबसे जो बीच वाला एलिमेंट है उसको पकड़िए, ठीक है, देन यहाँ से जो है आप राइट साइड में मुड़िए, ठीक है, एंड राइट साइड से मुड़ते हुए वापस से लेफ्ट पे आइए, ठीक है, साइकिल चलानी है इसके लिए आपको, ओके, Yes, क्लियर है, Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़े, ये हमने कल पढ़ लिया था कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स रिजल्ट इन 0, राइट, Yes. Yes, sir. चलिए जी ठीक है, ये सब कुछ हम कल पढ़ चुके थे, एंड बेटा इस प्रॉपर्टी को जितने स्टार लगा लो उतने कम है, ये लाइक सभी में काम करेगी आपको, ठीक है, a इंटू Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, अभी i जो है उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का a है, ठीक है, Yes, sir. या ओके, चलिए ठीक है, एंड सेकंड वाली प्रॉपर्टी भाई कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को लाइक उसका अगर हम क्या निकाले डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा, एडजॉइंट सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर n-1, ठीक है, क्लियर, yes, sir. अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आएगी कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाले तो क्या आएगा, ए की पावर n-2 इंटू ए, ठीक है, ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, क्लियर है, Yes. ओके, भाई इसका प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप सभी को आता है ना इसका प्रूफ, भाई कल तो सब बोल रहे थे सभी को आता है प्रूफ, आज कोई नहीं बोल रहा, स्कूल में फर्स्ट प्रॉपर्टी करवाई है बस. ओके, बेसिकली अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी देख लेंगे तो हो जाएगा यार, अभी मेरे को लगा था कि आप सभी को आता है, तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख के आता है एंड हमें थोड़ा बहुत इन्वर्स भी पढ़ना था, तो या तो ऐसा करूंगा कि इसका प्रूफ मैं आपको मतलब नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, चलेगा, Yes, sir. Sir. ओके, चलिए ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा लाइक प्रॉपर्टी जो है भाई देखो, अगर हम एक एडजॉइंट का निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, And ठीक minus. है, ओके, और अगर यहाँ पर दो एडजॉइंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, And minus. नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर दो एडजॉइंट हो जाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 एंड इसका स्क्वायर, क्लियर है, अगर यहाँ पर दो एडजॉइंट है तो पावर 2, अगर एक एडजॉइंट है तो पावर n-1, राइट, ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर n-1, और अगर मैं तीन एडजॉइंट कर दूं यहाँ पर तो क्या आएगा, n-1 की पावर. तो n-1 अरे so yeah, adjoint of
एडजॉइंट ऑफ ए। अगर अब मैंने यहाँ पर 3 एडजॉइंट लगा दिए तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 3। तो बेटा जितना यहाँ पर एडजॉइंट रहेगा उतनी वहां पर n-1 की पावर रहेगी। क्लियर है? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, मैं पूछूंगा आपसे। Yes, sir. ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होता है बेटा वो एडजॉइंट ऑफ लाइक अगर आप पहले ए का ट्रांसपोज निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा यहाँ पर भी वो रिवर्स वाला रूल Yes, लग रहा sir. है, जैसा हम ट्रांसपोज में पढ़ेंगे भाई, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बी भी वही है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? उल्टा पुल्टा हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। एंड एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m निकालो, या फिर पहले एडजॉइंट ए निकाल लो फिर उसकी पावर m करो, दोनों एक ही बात है। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि m जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एंड एडजॉइंट ऑफ के ए, ये क्या होता है सर? तो बेसिकली ये होता है आपका k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका बेटा टेंशन मत लो, मैं इन सभी का प्रूफ आपको दे दूंगा ना उसमें। ठीक है, बट आज इतना टाइम ही नहीं, तो हम लाइक पूरा लेक्चर हमारा इसी को प्रूफ कराने में चला जाएगा। ठीक है, सो मैं वो नहीं चाहता हूँ। ओके चलिए जी, Yes, ठीक sir. है। तो अब हमारा होता है क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2013 का। तो ये क्या बोल रहा है कि इफ P इज द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स A, मतलब ये जो P है ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ A है। क्लियर है? और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है 4। तो बताओ मैं क्या करूंगा सबसे पहले? हाँ जी बताइए, अरे बोलो। Sir, inverse. हाँ जी, इनवर्स। इनवर्स कहाँ से आया यहाँ पर? हाँ जी बेटे, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ जी, अरे बोलो, इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग? अरे आपको एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, आपसे बस पूछा क्या है? अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालोगे? आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी जस्ट? भाई देखो, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूं तो आसानी से निकाल सकता हूँ ना भाई। पी का तो डिटर्मिनेंट मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, हाँ है Yes, ना? sir. और अगर डिटर्मिनेंट निकाल दिया तो यहाँ पे जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा? अल्फा के टर्म्स में आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. और क्या मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ए में कुछ रिलेशन है क्या मेरा? Yes, sir. क्या Yes, sir. रिलेशन है? Sir, raised to power n-1. रेज टू पावर n-1। बिल्कुल। तो भाई थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि यार यहाँ पर अल्फा कैसे कैलकुलेट करूं, तो उसके लिए मेरे पास डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, चलिए जी। सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो। कितना आएगा भाई? हाँ, 12 माइनस 12 ये तो खत्म हो गया, फिर इसके बाद अल्फा 4 माइनस 6 माइनस 2 अल्फा एंड देन 4 माइनस 6 4 माइनस 6 प्लस 2 अल्फा, ओके, एंड 3 4 माइनस 6, तो ये हो 2 जाएगा alpha minus 6. 2 अल्फा माइनस 6। चलिए जी, तो 2 अल्फा माइनस 6 से आ गया यहाँ पर, एंड ये किसके अच्छा, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी भाई? 4. 4 आएगी, हाँ क्या आएगी? n की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी ना भाई, 3/3 की मैट्रिक्स है, आया ना? क्लियर है? Yes, तो अगर एडजॉइंट आपका 3/3 का है तो जाहिर सी बात है मैट्रिक्स भी 3/3 का होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट sir. में ऑर्डर कितना होगा?
3, 3 - 1 2, क्लियर है। 2 अल्फा -6 इज इक्वल टू कितना है, 16 - 6, 16 + 6, 16 + 6 कितना होगा, 22, राइट। एंड अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 11, क्लियर है। 11. तो भाई क्या क्वेश्चन पूछा था ये, मतलब बिल्कुल हलवा परोस के दिया था, बस आने की देर थी, राइट। बेटा क्लियर है सभी लोगों को, आया ना, Yes. Yes, sir. क्लियर है, ओके चलिए ठीक। बेटा ऐसे हलवे क्वेश्चन मिलेंगे हमें, जस्ट फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये जेएमएन 2009 का, कि लेट ए बी ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है सर। यहाँ पर ऑर्डर कितना है आपका, 2 ऑर्डर है। 2. फिर उसके बाद क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है। अच्छा बताओ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, क्या होता है, Determinant of हाँ जी। A n minus 1 into A. अच्छा कोई एक बताओ, कौन बताएगा, प्रीशु बताएगी, प्रीशु बताओ। The Prishu? determinant of A raised to power n minus 1 to power n 2. - 1, Sir, n minus हाँ 2. जी, n - 2, ये सही लिखा है मैंने कि गलत लिखा है, Sir, A. Sir, बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है, वो ध्यान रखो कि डिटर्मिनेंट आएगा तब वो Yes. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, सो Yes, यहाँ sir. पर n की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 0 हो जाएगा। हाँ इसको यहाँ पर एक कंडीशन और देनी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू 0, ये कंडीशन और देनी थी यहाँ पे। चलिए जी, या सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n - 2, ये 1 हो जाएगा अगर मैं n इक्वल टू 2 रख दूंगा तो, है ना। Yes, sir. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा, Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को। yes, sir. Yes. Yes. अच्छा अब अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो वो क्या आएगा, जल्दी Sir, बताओ क्या आएगा। determinant of A raised to power n minus 1. बिल्कुल, तो ये कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी है, Sir. 2 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, क्लियर है। Yes. तो भाई स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, राइट। लेकिन अब Yes, मुझे sir. यहाँ पर ये भी देखना है कि यहाँ पर मुझे ये देखना है कि अब इन 4 ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करूं भाई, बी और सी तो हो नहीं सकते कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू सेकंड फॉल्स, या फिर फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू। अब होगा ए और डी में। अब ए और डी क्या है सर, कि ए और डी दोनों बोल रहे कि पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन अब आप ये बताओ कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, फर्स्ट आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये कैसे बताओगे भाई कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, जल्दी बताओ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे बताएंगे हम। अरे बोलो, अच्छा चलो ठीक, थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते हैं कि कैसे होगा। लेट सपोज हम ए को कोई मान लेते हैं ABCD, ठीक है, क्लियर है भाई। 2/2 की है तो हमने भी 2/2 में मान लिया, क्लियर आया ना। Yes, sir. ओके, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए बताओ फटाफट से, D. क्या आएगा, D minus D C minus minus D minus C C A. minus C A. ओके। अच्छा अब इसका फिर से एडजॉइंट निकाल लो, यही तो पूछा था इसने कि एडजॉइंट Yes, ऑफ sir. एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आएगा, Yes, sir. A. ये क्या आएगा, A A, minus B C D. B. क्या ये वापस से ए ही आ गया, Yes, sir. Yes, sir. सर ए ही आ गया। तो मतलब सर पहला तो ट्रू है, ठीक है, था ही सही वो। फिर उसके अलावा मुझे और क्या करना था यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए का मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना था, ये करना था, राइट किया। Yes, sir. तो कर लेते हैं सर, क्या आएगा, ये क्या आएगा, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कैलकुलेट करके रखते हैं, क्या आएगा, AD माइनस BC, ठीक है। B. अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बताना जरा कितना आएगा, ये भी AD माइनस BC आएगा, Yes, sir. Yes. Yes. क्लियर है। Yes, तो sir. यहाँ से ये बात भी प्रूव हो गई कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है।
लेकिन क्या आप ये कोई एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्या? मतलब sir. कोई मतलब है क्या दोनों को एक दूसरे से? No, sir. नहीं है मतलब कोई भी, राइट? क्योंकि Yes, भाई sir. अब ए से हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है सर। तो सर ये मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, राइट? यही बात होती है, Yes, sir. आया ना? Yes, क्लियर है? yes, sir. तो डी Yes, ऑप्शन sir. हमारा सॉरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Yes, sir. स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट Yes, sir. एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। Yes. चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि लेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बी m माइनस n। ठीक है सर, हमारे पास पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m ऑर्डर है, राइट? क्लियर है? अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, और sir. Yes, इसका sir. डिटरमिनेंट Sir. कितना है बेटा? कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या दे रखा है आपको? m माइनस n दे रखा है। चलिए ठीक है, where m and n satisfy this equations। okay, सर, तो यहाँ से m और n फाइंड कर ले क्या? बिल्कुल फाइंड कर लीजिए सर। तो 4m प्लस n आपको दे रखा है 22 एंड उसके अलावा 17m प्लस 4n आपको दे रखा है 93। तो यहाँ से m और n फाइंड कर सकते हैं क्या हम? Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर फर्स्ट वाली को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, Yes, राइट? sir. तो क्या आएगा? Yes, sir. क्या आएगा बेटा? 4 Minus इंटू 4 16, 16 माइनस 17 16 माइनस का m आएगा। फिर उसके बाद 4n माइनस 4n 0, Yes, ठीक है, एंड 22 इंटू 4 कितना होता है? 88, 88 माइनस 93 Minus कितना होता है? माइनस का Minus 5। 5 क्लियर है? तो m की वैल्यू कितनी आ गई? equal to 5. m इक्वल टू आ गया मेरा 5। क्लियर है भाई सभी 5। लोगों को? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. तो यहाँ से n की Yes, वैल्यू sir. कितनी आएगी? n की वैल्यू कितनी आएगी सर? किसी एक इक्वेशन में उठा के रख दो। सो 4 इंटू 5 20, Sir, n 2 इज आ इक्वल गई. टू 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ से सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, है ना? sir. क्लियर है? Yes, क्लियर है भाई Yes, सभी लोगों sir. को? ओके, Yes, आगे sir. आगे पढ़ते हैं कि क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ n ऑफ एडजॉइंट ऑफ m a। ठीक है सर, फाइंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज मेरे काम आएगी? सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ओके, हाँ जी। तो डिटरमिनेंट ऑफ n ऑफ एडजॉइंट ऑफ m a यहाँ पर दे रखा है मुझे, राइट? तो सबसे पहले मैं Yes, क्या sir. करूंगा, इसकी वैल्यू रख दूंगा पहले तो कि डिटरमिनेंट ऑफ n की वैल्यू क्या है बेटा? 5, सॉरी n की वैल्यू है 2, वेरी सॉरी, yes, sir. n की वैल्यू आपकी 2। फिर उसके बाद एडजॉइंट, एंड m की वैल्यू कितनी है बेटा? 5. 5, 5. 5a। Wow. सो ये ब्रैकेट कितने लगाने हैं मुझे? एक और ब्रैकेट, देन ये एंड इज इक्वल टू 3 की पावर a, 5 की पावर b एंड 6 की 60 पावर c। 6. यही है, राइट? क्लियर है? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. ओके, चलिए फिर इसके बाद क्या करें भाई? अब बताओ। हाँ जी, अब आप लोग बताओगे मुझे क्या करूँ मैं? n-1 ये 2 मुझे बाहर निकालना है, क्या करूँगा? हाँ जी, 2 की पावर कितनी आएगी? Sir, 1. 2 की पावर 1 आएगी Sir, बेटा। लेट सपोज मेरी ए मैट्रिक्स जो है 3, लेट सपोज 3 का होता है, ठीक है? तो जैसे कि अब अगर मेरा कोई डिटरमिनेंट है जो कि 3 ऑर्डर का है, तो के ए ये किसके इक्वल आता है? ये किसके इक्वल आता है? K equal n minus 1. ए की पावर N minus 1. n-1 आता है। sir, अरे भाई सिंपल सा, देखो ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप के मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे के से। तो आप किन्हीं रो को पकड़ लो या फिर कॉलम को पकड़ लो। मैंने
तीनों कॉलम पकड़ लिए, तो तीनों कॉलम में मुझे के मिलेगा, तो के कितनी बार बाहर आएगा? 3 times. 3 टाइम्स। Three तो भाई times. जितना ऑर्डर रहता है उतनी पावर रहती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू क्या होता है? K ए की Q. पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ पर टू Yes, की पावर sir. कितनी आएगी? टू की पावर कितनी आएगी? टू की पावर कितनी आएगी? 5 5 5। Sir, 5. 5. भाई 5 ऑर्डर का sir. है ना। ठीक है, उसके बाद Yes, ये sir. जो है एज इट इज लिख देंगे। ठीक है सर। एंड ये किसके बराबर है? 3 की पावर ए, 5 की पावर बी एंड 6 की पावर सी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी ठीक। लोगों को? ओके। yes, एडजॉइंट ऑफ sir. एडजॉइंट किसके बराबर आता है? किसके बराबर आता है? A determinant n minus 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्या आता है? A determinant n minus 1 का होल स्क्वायर। बेटा लेकिन यहाँ पर ए की जगह क्या है? ए की जगह क्या है? 5 है। तो भाई देखो, पहले वहां पे हमारी है। प्रॉपर्टी भी काफी दूर रहेगी भाई। वहां पर एडजॉइंट के अंदर जो रहता है उसका डिटरमिनेंट होता है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर 5a है, तो मैं 5a लिखूंगा। इसकी पावर कितनी आएगी? n-1। n-1 का मतलब, n मतलब क्या था वहां पर? ऑर्डर था। तो ऑर्डर कितना है इसका? 5। 5. 5 - 1 और इसकी पावर 2 आएगी। अरे सभी लोगों को Yes, sir. yes, Yes, sir. इज इक्वल टू कितना? 3 की पावर a, 5 की पावर b 60 बाबा 6. एंड 6 की पावर c। क्लियर है? Yes, sir. yes, हाँ sir. जी, क्लियर है? ओके, सो ये 2 की पावर Yes, sir. 5 तो यहाँ से है ही है। ओके, एंड ये कितना था बेटा? यहाँ पर 5a की पावर कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 16, Yes, sir. राइट? इज इक्वल टू 3 की Yes, पावर sir. है, 5 की पावर b, 6 की पावर c। क्लियर है यहाँ C. तक आप सभी लोगों को? yes, क्लियर है? हाँ जी। Yes, ओके, sir. अब मुझे बताओ कि 2 की पावर 5 अब a की पावर कितनी आएगी? सॉरी, 5 की पावर कितनी आएगी? फाइव की पावर कितनी आएगी? ऑर्डर है 5। हाँ जी, जल्दी बताओ। 5 आएगी? भाई इस वाले में भी आप के ही बाहर निकालते हो, और अगर मैं अब यहाँ पर पावर 16 है तब भी मैं 5 ही निकालूंगा क्या? भाई उसमें पावर मल्टीप्लाई होगी ना। yes, Yes, sir. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 16 इंटू 5 आएगा बेटा यहाँ पर। क्लियर है? Yes, sir. 5 sir. क्यों आया? क्योंकि ए का ऑर्डर था 5। 16 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जिस डिटरमिनेंट में वो था उसकी पावर 16 थी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, या sir. फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि 5 ए की पावर 16 है, तो ये पावर भूल जाओ, अभी जस्ट ए बाहर निकालो, सॉरी 5 बाहर निकालते हैं। तो 5 की पावर 5 आता है, फिर डिटरमिनेंट आएगा, एंड इस पूरे की पावर कितनी आएगी? 16 आएगी। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. अभी क्लियर है Yes, बेटा? अभी sir. क्लियर है ना ये वाली चीज? ओके yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है मुझे वो बताइए आप लोग। हाँ जी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि भाई मेरे पास एम भी है और एन भी है। हाँ है ना? एम कितना था मेरा? 5। एन Sir, कितना था? 5. sir, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी दे दिया मेरे को, 3 है, राइट? Yes, sir. सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर कितना था? 80 80. इंटू 3 की पावर 16। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. इज इक्वल टू क्या था? 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 6 की पावर सी। Click. 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 6 की पावर सी। क्लियर है भाई यहाँ तक आप सभी लोगों को? हाँ Yes, जी, sir. क्लियर है? Yes, sir. Okay. तो भाई अब मुझे 6 चाहिए, तो 6 कैसे बनेगा? 6 कैसे बनेगा बेटा? हाँ जी, अरे 6 कैसे बनेगा यहाँ पे? देखो, सबसे पहले तो एक तो मुझे 3 चाहिए अलग, ठीक है, और 6 अलग चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसे कर लीजिए इसको कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो
देखो 3 की पावर a 5 की पावर b इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो ये 2 2 की into पावर 3. c और 3 की पावर c बन जाएगा, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, 6 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और अब 2 की पावर कितनी है मेरे पास, c है। 3 की टोटल पावर कितनी है बेटा, 3 की टोटल पावर कितनी है, 6. a प्लस c है ना, Yes, a sir. प्लस c है, पहले a थी और c और आ गई, Yes, इंटू sir. 5 की पावर b। क्लियर है अभी? Yes, sir. तो अब Yes. 2 की पावर c है और 2 की पावर 5 है, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। Yes, sir. अरे भाई 2 की पावर 5 और 2 की पावर c ये इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए ना। Yes, sir. बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब 5 की पावर 80 है, यहाँ पर 5 की पावर b है, तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 80. 80। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 16 है, वहां पर 3 की पावर a प्लस c है, तो कितना आएगा, a प्लस c कितना आएगा, 21. A plus 16. a प्लस c 16 आ जाएगा, और c की वैल्यू मुझे पता है, Yes, तो sir. 16 माइनस 5 11 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करना था, तो a प्लस बी प्लस सी क्या जाएगा भाई, a है 11, b है आपका 80 और c है आपका 5, तो 96 आ जाएगा। 5. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, तो A. बस प्योरली कैलकुलेशन करवाइए आपसे इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ और करवाया तो बताओ। हाँ जी, कुछ और करवाया है क्या आपसे? No, sir. ओके बेटा, ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है, या फिर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। Yes, sir. क्लियर है? डिटर्मिनेंट ए के सॉरी, फिर से बोलना। सर आपने डिटर्मिनेंट ए की जगह 3 की पावर 16 लिख दिया सर अगले पेज में, सर वो कैसे लिखा वो नहीं समझ आया मुझे। ओके देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने क्या बोला था कि लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब है ए जो है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर एम, मतलब उसका ऑर्डर एम है, तो और बी एम माइनस एन, मतलब ये बोल क्या रहा है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका की ऑर्डर एम है, एंड उसका ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, एम माइनस एन। क्लियर है? ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है बेटा। Yes, sir. क्लियर है अभी? ठीक है, यस सर। Yes, तो sir. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई, और कितनी आई, 3 आई। ठीक है, यस सर। क्लियर? Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, और किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलिए ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्लियर है ना बेटा सभी लोगों को अब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। चलिए, अगर आपको इसे डायरेक्ट नहीं आता है तो आप ऐसे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग में करना, बार बार ऐसा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन को जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, हमारा भी टाइम चल रहा है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, सो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कर सकते हो। यस सर। भाई देखो, आपको ए दे रखा है, फिर उसका डिटर्मिनेंट दे Yes, रखा है, तो sir. डिटर्मिनेंट दे रखा है तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बोल दो। क्लियर है? Yes. ठीक है, Yes, फिर sir. अगर आपकी इसकी वैल्यू निकल गई तो फिर इसकी वैल्यू तो आप आराम से निकाल ही लोगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए ठीक है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मुझे एक क्वेश्चन और करवाना था, वो क्वेश्चन मैंने कहीं तो लिख रखा था, आई थिंक सो। एंड एक सेकंड, मैं इसका आंसर आपको आई थिंक, चलिए इसका आंसर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कि जो इसका आंसर होगा, आई थिंक 10 आंसर था इसका। चलिए मैं करेक्ट कर दूंगा अगर ये नहीं होगा। बाय द वे मुझे याद आ रहा है कि 10 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए जी, तो मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है अभी, वो बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, पीएनसी आप लोगों को आप लोगों को याद है कि अगर हमारे पास सेम चीजें होती है तो हम वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? आप लोगों को पता है ये? अगर हमारे पास सेम चीजें होती है, लेट सपोज हमारे पास 10 कॉइन है और हमको 3 भिखारियों में बांटने हैं, 10 कॉइन सेम है, बिल्कुल सेम है, तो वो कैसे बांटते हैं हम, आपको पता है? Sir, हाँ जी, आइसक्रीम वाले एग्जांपल दीजिए। नहीं 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 बेटा, आइसक्रीम वहां पे अलग अलग थी, मैंने इसलिए बोला
10 सिमिलर कॉइन्स। वहां पर बेटा आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर की थी, यहाँ पर जो है आपका अलग अलग है। कैसे करोगे, याद है? भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि मतलब लेट मैट्रिक्स ए, आपकी जो मैट्रिक्स है वो है एक्स वाई माइनस जेड। फिर उसके बाद है 1 2 3 1 1 2। सो यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड जो है आपको नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो आपको जो है ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट टू की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16 दे रखा है। The number of such matrix A is equal to what? भाई देखो, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि एक वेरिएबल मैट्रिक्स है। एक्स वाई और माइनस जेड वहां पर वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन उसने बोल रखा है कि ये जो एक्स वाई जेड है ये आपके कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर आपको एक रिलेशन दे रखा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये 4 बार दे रखा है आपको, इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। बताइए। डिटर्मिनेंट माइनस वन का फोर। फोर। बिल्कुल, n-1 की पावर 4। क्लियर है सभी लोगों को ये पावर 4 किसे आई? Yes, sir. जितने एडजॉइंट होते हैं उतनी यहाँ पर पावर आती है, ठीक है। Power n-1 आती है। की पावर, Yes, sir. n-1 की पावर। ओके, सो इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16, ये दे रखा है। क्लियर है? ओके, Yes. सो अब Yes, sir. डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा भाई? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा आपका 4 माइनस 3 मतलब x, फिर उसके बाद माइनस वाई मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो x प्लस वाई। फिर उसके बाद 1 माइनस 2 मतलब माइनस वन एंड माइनस जेड प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड और इस पूरे की पावर। अब n यहाँ पर क्या है भाई, n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 3 माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको, 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16। ओके, तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर कितनी हो गई अब टोटल? 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा, 16 होता है, Yes, sir. इज इक्वल टू 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 एंड इस पूरे की पावर 2 इंटू 3 की पावर 16। क्लियर है? Yes, sir. ये क्लियर है बेटा? यस सर। Yes. ओके, तो अब मुझे बताओ कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, बताओ जल्दी बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा? अरे जस्ट पावर हटाओ ना दोनों तरफ से। So 2 raised to power 2 into 3. 2 रेस टू पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, वेरी गुड। और यहाँ पर देखो प्लस माइनस का लोचा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके एक्स वाई जेड कैसे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। Positive. चलिए जी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 मिल गई। क्लियर है, आया ना? Yes, sir. क्लियर है? ओके, चलिए जी। तो यहाँ से मतलब मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था यहाँ से आपका, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है।
ओके, Yes, sir. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है आपको 12। तो अब आपको बताना है कि अब एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अब एक्स वाई और जेड की जितनी वैल्यू हो सकती है उतनी मैट्रिक्स बन सकती है यहाँ पर, आया ना भाई। एक्स वाई जेड की जितनी वैल्यू हो सकती है जो कि जिनका सम 12 के बराबर आ रहा हो, वही तो होगा ना कि उतने ही मैट्रिक्स बनेंगे। क्लियर है Yes, sir. बेटा? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। सो अच्छा, अब देखो यहाँ पर वही जो है हम कौन सा मेथड लगाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर मैं x को 1 दे दूं, y को 1 दे दूं, z को कितना दे दूं, 10 दे दूं। अब देखो यहाँ पर x और y z जो है वो एटलीस्ट 1 वैल्यू तो लेंगे, राइट? क्योंकि सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो एटलीस्ट हमें एक एक तो सभी को देना पड़ेगा, हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. ओके, sir. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा कि जितनी चीजें बांटनी हो, मतलब जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर 12 कॉइन्स है। 12 ये क्या है, यहाँ पर कॉइन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? एकदम डिट्टो, सेम, अलाइक। अलाइक मतलब एक दूसरे के एकदम सेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आपके दो दो के सिक्के या फिर पांच पांच के सिक्के होते हैं, तो वो सब सेम ही होते हैं, अलाइक होते हैं ना। क्लियर है? अलाइक मतलब सेम। Yes, sir. क्लियर है? और वो आपको 3 भिखारियों में बांटने हैं। Yes, sir. आपके पास जेब में 12 सिक्के हैं, आपको 3 भिखारियों में बांटने हैं। अब आपकी मर्जी, आप कितने दे सकते हो, बस कंडीशन ये है कि सभी को एटलीस्ट एक तो आना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा डायरेक्ट sir. n-1 CR-1। मैं ज्यादा मेथड में नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि एनसी नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-1 CR-1। तो आपके पास यहाँ पर n क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स, एंड r क्या होते हैं? नंबर ऑफ बेगर्स। अब यहाँ पर कुछ चीजें बदल सकती है भाई, ठीक है? हर बार यही आपका एग्जाम्पल नहीं लगेगा, कुछ और चीजें भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है? तो n की जगह कितना रखूंगा मैं? 12 -1 C, r की जगह 3 -1 मतलब 11 C2। 11 C2 कितना आएगा? 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 55। 55 आपका आंसर होगा। मतलब ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है आपके पास? 55 मैट्रिक्स, ठीक है? Yes, sir. We can make 55 such type of matrix। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है अपने आप में सिंपल। टफ क्या बनाते हैं? जब उसमें कोई दूसरा चैप्टर घुस जाए, जैसे पीएनसी घुस गया अभी, तो अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं होता आता होगा वो यहाँ आकर रुक जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता आगे। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. इसलिए Yes, sir. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता और कुछ ऐसा नहीं होता, आपको हल्का फुल्का सब कुछ आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। सो हल्का सा बेटा मैंने आपके लिए आई थिंक, हाँ जी, ये जेई एडवांस 2010 का है, बट प्योरली आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करवाएगा। ठीक है, एंड ये बात डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट भी ध्यान से निकालना, मतलब आप एक जस्ट बी को देख के निकाल सकते हो। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? या ओके, चलिए ठीक है। Yes, sir. तो इसको ट्राई करना घर पे। तो अभी हम पढ़ लेते थोड़ा सा इनवर्स। ओके, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? Yes, सो इनवर्स आप लोगों ने आई थिंक स्कूल में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है? Yes, sir. Yes. तो इनवर्स क्या होता है भाई? अच्छा, हम मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स कर सकते हैं क्या? जैसे मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स तो कर सकते हैं अगर वो पॉसिबल है ऑर्डर वाला तो, लेकिन अगर लाइक हम डिवीजन भी कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं कर सकते, राइट? No, मैट्रिक्स sir. में डिवीजन को छोड़ के सब कुछ कर सकते हो आप। ओके, क्लियर है? Yes, ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. भाई अब ये क्या बोलता है कि लेट ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात तो क्या कि ये जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है इनवर्स। ओके, देन ए मैट्रिक्स बी इफ एग्जिस्ट सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है,
मतलब हम किसी एक मैट्रिक्स में कोई ऐसी दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें और उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए, आई आ जाए, और एन मतलब जिस ऑर्डर के ए और बी दोनों है, ठीक है। तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, Inverse of A. इनवर्स ऑफ ए। तो ये तो सेम मतलब लाइक जैसे हम करते हैं ना कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो इसका उल्टा इनवर्स तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, Yes, sir. राइट। Yes, sir. क्लियर है, Yes. हाँ है ना, यही करते हैं ना हमेशा। तो भाई बी जो है वो ए इनवर्स होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है भाई, Yes, sir. क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स कितना Yes, होता है sir. आपका, आई होता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. हाँ है ना, Yes, क्लियर है सभी लोगों को, ओके। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब कोई लाइक इसका जो है हमारे पास आया कैसे, लाइक ये सर आपने बता दो दिया, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये रिलेशन आया कैसे, किसी को पता है? जस्ट इसी की वजह से ये वाला हमने थॉट प्रोसेस रखा कि इनवर्स वाला जो है कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए। तो यहाँ पर भी वही है कि ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर है, ठीक है। अब Yes, आपने sir. Yes, sir. आपको एन ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है Yes, sir. क्या होता Yes, है? sir. So 1 1 upon upon determinant of A determinant into A. adjoint. 1 upon determinant A upon ये कैसे into आया होगा, adjoint. ये कैसे आया होगा, ये कैसे आया होगा, कोई बता सकता है? भाई देखो, हमारी एक सुपर सुपर प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, कितना Determinant होता है, of A into identity matrix. यही होता है कि कुछ और होता है? कुछ और तो नहीं होता है ना, No. ओके। No, sir. तो अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर लेके आओ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों लगाई मैंने, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोमिनेटर में भेजा है। क्लियर है, इसलिए मैंने कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो अब ए में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया और वो आई आ गया, इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। क्लियर है, Yes. Yes, sir. ठीक है। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ से आया है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके। तो बेसिकली अगर जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, क्या हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? क्या सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सॉरी, हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं? No, sir. सिंगुलर मैट्रिक्स No, होती sir. क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? तो जो 0 के इक्वल आ जाती है। जिसका Yes, sir. डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का Yes, हम, sir. वो इन्वर्टिबल नहीं होती है बेसिकली। सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. सिंगुलर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल। क्यों नहीं होती है इन्वर्टिबल? डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। बिल्कुल, बिकॉज उनका जो है डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ जाता है। क्लियर है, ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए, ठीक। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और 10 भी एक मैट्रिक्स दी हुई है। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज व्हाट। हमें यहाँ पर, ये ए नहीं है एक्चुअली, ये अल्फा है, ठीक है। सो जो बी जो दे रखा आपको वो ए का इनवर्स है, तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। बताइए कैसे करोगे? हाँ जी, अरे बोलो। अगर ए और बी आपस में इनवर्स है एक दूसरे के, तो ए इंटू बी क्या आएगा? I. आई, Identity. ओके, I. ठीक है। अब अगर लाइक देखो, अब बी की जगह अगर मैं 10 बी भी लिख दूं तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ पर तो हम No, sir. स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दोनों Yes, तरफ sir. हम स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, तो ए इंटू Yes, sir. 10 भी Yes, क्या आएगा?
10i आ जाएगा। क्लियर है? Yes, ठीक sir. है, तो हम Yes, यहाँ से sir. इसका आराम से निकाल सकते हैं। आप कर लोगे कैलकुलेशन आगे? Yes, sir. Yes, कर लोगे? yes, चलिए, sir. ठीक है। इसका मैंने आंसर भी दे रखा है 5 है। क्लियर है? तो Yes, आप sir. लोग आगे कर Yes, लीजिएगा sir. कि a इंटू 10 भी करोगे तो आपको 10i आएगा और वहां से आप इक्वल करके जो है अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दी हुई हो जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो अब हमें इसका ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे। बिल्कुल, Adjoint डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल लेंगे। बिल्कुल। सो यहाँ पर ए इनवर्स क्या आएगा आपका? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। Determinant A. तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगा भाई? 0 0 1 है, इसके अबाउट ओपन कर लीजिए। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ गया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसको पकड़ेंगे सबसे पहले? बीच में Center वाले को जो बिल्कुल सेंटर वाले पे है। सो क्या होगा? कोसाइन यहाँ Zero पर करूँ sin मैं, cos x. एक सेकंड इसको अभी। यहाँ पर आएगा सबसे पहले कोसेक्स, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? Zero. सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रीडिंग। Sin X. बेटा ये Yes, रो में yes. चलता है आपका, ठीक है, ये बात ध्यान Yes. रखना। कोसेक्स देन 0 देन साइन एक्स देन क्या आएगा? फिर से वापस Cos x. कोसेक्स। ओके, Cos फिर उसके बाद क्या आएगा? 0 0 1 Zero. 0 0. 0 1 0। 0 0. ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस Minus का sin साइन x. एक्स, 0 cos Minus x. फिर क्या आएगा? Minus 0, sin x. फिर कोसेक्स, फिर क्या आएगा? Minus sin x. माइनस साइन एक्स। ओके, और फिर ये जो फर्स्ट वाली रो है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो कोसेक्स 0 साइन एक्स Sin X. एंड कोसेक्स। क्लियर है? कोस ठीक है। यस सो अब यहाँ से मुझे बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? जल्दी Cos बताइए x. एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? कोस एक्स कोसेक्स, फिर Cos x. माइनस साइन एक्स ओके, फिर 0, 0 फिर उसके बाद 0 प्लस साइन एक्स, Plus फिर sin x. साइन एक्स plus sin X. Cos x. फिर कोसेक्स, फिर उसके बाद Cos 0, 0 0 फिर उसके बाद 0 0 0 देन 0 एंड देन 0 x square. बेटा 1. 1 Yes, आएगा ना, sir. कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। Yes, sir. क्लियर है? हाँ जी, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? ओके Yes, sir. ओके। बेटा कहीं गलती तो नहीं करी है ना हमने? कोस No, sir. No, sir. प्लस साइन एक्स। ओके, हाँ जी, कोई गलती नहीं करी है। चलिए, ठीक है। सो यहाँ से अब मैं ए इनवर्स अगर फाइंड करना चाहूंगा तो एडजॉइंट क्या है मेरा? ये है, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए के ही बराबर आ गया है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? Yes, sir. बेसिकली जस्ट मेरा क्या आया है? ओके, तो अब एबीसीडी ऑप्शन में से चलिए आप बताइए, आप लोग बताइए क्या आएगा? हाँ जी, बताइए, अरे बोलो। सर ए कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन ए ऑप्शन क्यों आएगा? A. सर माइनस कॉमन से तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ सर ए के बराबर आ जाएगा। अरे ओके, चलिए इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। ओके,
ओके ओके, चलिए वापस से लिख के देते हैं यार। ओके, क्या आएगा ये? cos ऑफ x। अच्छा, साइन माइनस साइन x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि साइन ऑफ माइनस x, ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. चाहिए वापस Yes, से sir. इसको भी ऐसे ही लिख दूंगा, एंड देन ये cos x, एंड देन ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। तो ये क्या आ गया? Yes, sir. ये तो f ऑफ माइनस एक्स आ गया। हमने भाई cos Yes, के sir. अंदर आप Yes, sir. प्लस एक्स डालो या फिर माइनस एक्स डालो, बात एक ही है। cos ऑफ Yes, माइनस sir. एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स होता है, क्योंकि cos जो है Cos हजम x. कर लेता है Yes, सब sir. कुछ, लेकिन साइन हजम नहीं कर देता है, कर पाता है, वो Yes, बाहर sir. उल्टी कर देता है। ठीक है भाई, cos Yes, हमारा sir. प्रो है, उसको कुछ भी पिलाओ वो सब कुछ गटक जाता है। साइन हमारा नया नया खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। सो Yes, ए sir. ऑप्शन है Yes, हमारा। sir. क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Okay. चलिए जी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टाइम कितना हो गया है? ठीक है, अभी टाइम है। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। भाई ये तो आपका बहुत ज्यादा सिंपल हो गया कि अगर आपके पास ABCD ऐसे कोई है तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा इसका? पहली बात तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया AD माइनस BC, और इसका एडजॉइंट तो हम बहुत आसानी से निकाल देते हैं कि डायगोनल को जस्ट मतलब एक्सचेंज कर दीजिए और जो नॉन डायगोनल है उनमें नेगेटिव लगा दीजिए। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ओके, Yes, sir. चलिए ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन बताइए कि भाई अब यहाँ पर देखो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग। ये क्या है? लेट सपोज ये मैट्रिक्स A है, ये क्या है? A इनवर्स दिख रहा है सभी लोगों को? Yes, 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 sir. sir. इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग किसके इक्वल आएगा? Identity. आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के इक्वल, बिल्कुल। तो ओके, तो बेसिकली मुझे सिर्फ इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे भाई? ये हो गया cos अल्फा, फिर साइन अल्फा, ये हो गया माइनस का साइन अल्फा, एंड ये हो गया cos अल्फा। इसका मुझे करना है इनवर्स फाइंड। तो बताइए इसका इनवर्स क्या आएगा? पहले तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। क्या आएगा डिटर्मिनेंट? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। Sir, one. फिर उसके बाद इसका एडजॉइंट क्या आएगा? एडजॉइंट बताओ सर। दोनों तरफ ये Cos cos ही है, तो ये तो cos अल्फा, यहाँ पर भी cos अल्फा ही आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर साइन अल्फा आ जाएगा, नीचे माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। क्लियर है? ओके। Yes, sir. एंड ये किसके इक्वल होगा बेटा? I के इक्वल, राइट? I और के। I क्या है मेरी? 1 0 0 1। Zero. क्लियर? तो यहाँ से भाई मुझे क्या मिलेगा? cos अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो कौन अल्फा की कौन सी वैल्यू पर cos अल्फा 1 होता है और साइन अल्फा 0 होता है? 0 डिग्री पर और Sir, 90। sir, 90. अल्फा इज इक्वल टू 5/2 0 और अल्फा, अरे π/2 कैसे आएगा भाई? cos 0 1 होता है ना, और साइन 0 0 होता है। क्लियर है Yes, sir. भाई? ऐसे मत करो यार, ये तो मतलब एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि यार एंगल की वैल्यू तो बता दोगे आप, एंगल पे वैल्यू तो बता दोगे। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। सो बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ के आना, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक? Yes, sir. या फिर प्रॉपर्टीज और पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर पाओगे। Sir, कल ही कर लेंगे। चलिए ठीक है, कल कर लेंगे। ओके Yes, sir. ओके, चलिए जी, ठीक है देन। सो बेटा प्लीज रिवाइज कर लेना आज का, ठीक है?